रात के लगभग 2 बजे थे। सीमा के उस पार एक साधारण सा टेलीफोन एक्सचेंज अचानक कुछ सेकंड के लिए बंद हुआ, फिर दोबारा चालू हो गया। ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी ने इसे तकनीकी खराबी समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसी क्षण हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली के एक अंधेरे कमरे में बैठे एक अधिकारी ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, सिग्नल मिल गया, ऑपरेशन सफल रहा। कोई गोली नहीं चली, कोई धमाका नहीं हुआ, कोई खबर अखबार में नहीं छपी। फिर भी उस रात जो हुआ उसने दक्षिण एशिया की राजनीति, युद्ध रणनीति और खुफिया दुनिया का संतुलन हमेशा के लिए बदल दिया। यही है वो अदृश्य युद्ध जहां सैनिक नहीं दिखते, सीमाएं नहीं दिखती, लेकिन हर चाल देश की सुरक्षा तय करती है। ये कहानी है भारत की एक खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी के बीच चल रहे उस साये के युद्ध की, जिसे दुनिया शैडो स्पाई वॉर के नाम से जानती है। 1960 के दशक के अंत में भारत ने महसूस किया कि युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। 1962 और 1965 के युद्धों ने भारत को ये सिखाया कि बिना मजबूत खुफिया नेटवर्क के जीत अधूरी है। इसी समझ के साथ भारत ने एक नई खुफिया व्यवस्था बनाई, जिसका उद्देश्य केवल जानकारी जुटाना नहीं था, बल्कि दुश्मन की योजनाओं को समझना, उन्हें रोकना और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें भटकाना भी था। उधर पाकिस्तान पहले से ही अपनी खुफिया व्यवस्था को मजबूत कर चुका था। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा था और उसी के साथ शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसमें जीत का कोई सार्वजनिक जश्न नहीं होता और हार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती। इस साये के युद्ध की पहली बड़ी परीक्षा 1971 में आई। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी। लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत की सीमा में आ रहे थे, लेकिन असली लड़ाई केवल सीमा पर नहीं थी, जानकारी की लड़ाई उससे भी पहले शुरू हो चुकी थी। भारत की खुफिया व्यवस्था ने महीनों पहले से पूर्वी पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों, कम्युनिकेशन नेटवर्क और राजनीतिक हालात पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। गुप्त संपर्क बनाए गए, स्थानीय प्रतिरोध समूहों को जानकारी दी गई और धीरे धीरे एक ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ जिसने आने वाले युद्ध की दिशा बदल दी। जब 1971 का युद्ध शुरू हुआ, तब तक भारत केवल सैन्य रूप से नहीं, बल्कि जानकारी के स्तर पर भी तैयार था। सैन्य मूवमेंट, सप्लाई रूट और कमांड स्ट्रक्चर की जानकारी रणनीतिकारों तक पहुंच रही थी। युद्ध खत्म होने पर दुनिया ने सैन्य जीत देखी, लेकिन उसके पीछे छिपी खुफिया जीत बहुत कम लोगों को पता थी। युद्ध के बाद पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदली। सीधी टक्कर के बजाय उसने गुप्त नेटवर्क, प्रॉक्सी ऑपरेशन और मनोवैज्ञानिक युद्ध पर ध्यान देना शुरू किया। भारत के अंदर स्लीपर सेल्स बनाने, गलत जानकारी फैलाने और आंतरिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें तेज हुईं। इसके जवाब में भारत की खुफिया एजेंसियों ने काउंटर इंटेलिजेंस को और मजबूत किया। यहीं से शुरू हुआ वो दौर जहां हर शहर, हर सीमा और हर कूटनीतिक बातचीत के पीछे एक अदृश्य मुकाबला चलने लगा। 1980 और 90 का दशक इस शैडो वॉर का सबसे जटिल समय था। कश्मीर में बढ़ती हिंसा, सीमा पार प्रशिक्षण और इन्फिल्ट्रेशन की घटनाओं ने खुफिया एजेंसियों की भूमिका को और महत्वपूर्ण बना दिया। हर सूचना की पुष्टि, हर संदिग्ध गतिविधि की निगरानी और हर संभावित खतरे को रोकना यही रोजमर्रा का काम बन गया। इस दौरान कई ऐसे ऑपरेशन हुए जिनकी कोई आधिकारिक पुष्टि आज भी नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि कई बड़े हमले केवल समय रहते मिली जानकारी के कारण रोके जा सके। इसी बीच एक और मोर्चा खुला, न्यूक्लियर इंटेलिजेंस का। दोनों देशों के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बढ़ रही थी। हर देश दूसरे की क्षमता और तैयारी को समझना चाहता था। कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन, वैज्ञानिक गतिविधियों की निगरानी और कूटनीतिक संकेतों को पढ़ना, ये सब इस खुफिया मुकाबले का हिस्सा बन गया। ये युद्ध अब केवल सीमाओं का नहीं, बल्कि तकनीक, साइबर स्पेस और वैश्विक राजनीति का भी बन चुका था। 1999 में कारगिल की पहाड़ियों में जो हुआ, उसने इस शैडो वॉर की गंभीरता फिर से दिखा दी। जब दुनिया की नज़रें युद्ध पर थीं, तब पर्दे के पीछे जानकारी जुटाने, दुश्मन की स्थिति समझने और उसकी रणनीति का अनुमान लगाने की होड़ लगी हुई थी। इस दौरान मिली खुफिया सूचनाओं ने सैन्य निर्णयों को प्रभावित